सारे नवीद भी खुराक के हवाले से तालिब भाई को बोले हमें समझाए, क्योंकि तालिब भाई के मुंदरे तो आपने खैर देखे होंगे जमाला कमाला, जिनका वजन माशाल्लाह 3.5 मन के करीब था। अगर आप लोग भी उसी क्वालिटी में उसी नस्ल में बच्चे लेना चाहते हैं, खुराक के हवाले से आप लोग ये सुनना चाहते हैं, भाईजान वीडियो आप मुकम्मल देखें। वीडियो आप मुकम्मल देखेंगे, खुराक के हवाले से भी आपको पता चल जाएगा, अच्छी क्वालिटी के मुंदरे भी आपको देगा। अगर आपको कार्गो पे चाहिए आपको कार्गो करा के देगा। अगर आप लोग खुद आना चाहते हैं खुद भी आ सकते मशवरा देंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक भी हमारे ऊपर राजी होगा, उस भाई का भी फायदा हो जाएगा, क्योंकि ये हलाल माल है, किसी को अच्छे तरीके से डील करना चाहिए। देखो भाई, मैंने तो ये नया फार्म बनाया इस जगह में, वैसे तो मेरे 2 फार्म है पीछे। ये कराची रोड के ऊपर मैंने बनाया, क्योंकि परदेसी दोस्त बहुत सारे आते थे, अक्सर दोस्त आते थे, उनको पता नहीं होता था तालिब भाई का कहाँ पे फार्म है। लेकिन मेरा मेन एड्रेस जो है ना, हमारा जो चैनल चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह नवीद गोट फार्म, क्योंकि सच्चाई पे चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह नवीद भाई मेरे पास आता है, वो कहता तालिब भाई वो बात बताया करो उसमें झूठ ना हो। उसकी बात बहुत अच्छी है नवीद भाई की, क्यों झूठ ना हो। कहता भाई परदेसी आते हैं हमारे ऊपर हमारे वीडियो देख के, ताकि फ्रॉड और धोखा नहीं मिलना चाहिए, ताकि आप जो रेट बताओ उस रेट से कम जानवर ज्यादा जानवर नहीं देना। क्योंकि अभी मैं इसका रेट बता दूं 30,000 रुपया, और जब आप लोग आ जाओ तब मैं कह दूं भाई 40,000 रुपए का, ये गलत है। इस बात पे मैं खुद भी खिलाफ हूँ, नवीद भाई भी खिलाफ है। सबसे पहले हमारे चैनल को शेयर और लाइक किया करो, ताकि हम लोग को आपको समझाएंगे भी सही खुराक के बारे में भी। और जानवर देखो, मैंने जानवरों को खुराक डाली है, कौन सी खुराक है, सिर्फ घास डाला है। भाई किस तरह खा रहे हैं आप लोगों के पास जानवर हो गए, इसी तरह नहीं खाएंगे। मुझे पता है आप नए आदमी हो, आपको नहीं पता। थोड़ा नवीद भाई इधर से आके कैमरा मारो, उनको सामने दिखाओ ना एक जगह किस तरह मैंने बनाई है, इसी हिसाब से जगह बनानी चाहिए। देखो अभी इस जगह में तकरीबन 20 मुंदरे खड़े हैं। जगह कितनी है तकरीबन, तो ज्यादा भी 4 मरले होगी। 4 मरले की जगह मैंने सिर्फ इन मुंदरों के लिए रखना है। बाकी मैंने बकरियां भी रखने हैं, कुंबे भी रखने हैं। ये जगह मैंने खुली की है ना, बनाई है, वैसे फार्म है, ये फार्म के हिसाब से बनाया। देखो दोस्तों, आपके पास अगर जिम्मेदारी है, मकसद जमीन जायदाद है, इस जैसे एक फार्म बनाओ, उसमें एक सेटिंग करो। एक साइड में मुंदरे रख लो, एक साइड में बकरियां रख लो, एक साइड में जो है ना दुम्बे रख लो। और खुराक के बारे में मैं आपको बता रहा था। देखो दोस्तों, खुराक इनकी क्या है, नॉर्मल हिसाब है भाई, थोड़ा गौर करके सुनना भाई, शेयर जरूर करना यार। देखो मैं आप दोस्तों का फायदा कर रहा हूँ, हमारा भी तो हक बनता है ना यार। वीडियो शेयर करने में आपका भी फायदा हो जाएगा, दूसरे का भी हो जाएगा। और दूसरी बात है भाई, सुबह सुबह जब मैं जानवर निकालता हूँ, 20 जानवर हो ना, 20 जानवर, फी जानवर की आधा एक पाक खल, आप लोगों को समझा रहा हूँ, मीठी खल जो होती है भाई, एक होती है नवीद भाई कौड़ी होती है ना, वो जानवर नहीं खाए, सरसों वाली खाल होती है, सरसों वाली वो कौड़ी होती है जो मीठी है। एक पा एक जानवर के लिए मीठी खाल। इतना बड़ा जानवर हो तो, छोटा जानवर हो उसकी ग़िज़ा थोड़ी होगी, लेकिन इस साइज का जो जानवर है ना, 1 पा मीठी खाल, 1 पा कनक का दलिया, यानी कि आधा किलो हो गया है। 1 पा जो है ना काला चना नहीं होता, उसे 4 फाड़ा करा के, काला चना सेबुत नहीं डालना, क्योंकि इससे चबाया नहीं जाता भाईजान, वो फिर उल्टा पुल्टा पेट हो जाता है, जानवर जो होता है ना खराब होते हैं। तो वो 4 फाड़ करा के इसको 3 घंटे पानी में डुबो दो। पानी उतना डालो ताकि वो जो तरतीब डालिए ना खाल और दाना, वो सारा पानी पी जाए। पानी नहीं रहना चाहिए, वो पानी पी जाए। तो वो इनकी ग़िज़ा है सुबह की। 10 जानवर 20 जानवर है, तकरीबन 12 किलो बंडा 10 किलो जाके बनता है इस हिसाब से। देखो दोस्तों, इसके साथ फिर इसको जब खिला देंगे, 1 तो 1.5 घंटा इनके पास नहीं जाना आपने, 1.5 घंटा पूरा इनके करीब नहीं जाना। 1.5 घंटे बाद आप लोगों ने पानी रखना है इनको, पानी 1.5 घंटे बाद आप लोगों ने सिर्फ पानी रखना है, और पानी ये पिएंगे शौक से। पानी में क्या करना है, आप लोगों ने नमक डाल देना है। नमक का फायदा ये होता है जानवर खराब नहीं होता, जो ग़िज़ा अंदर कीड़ा वगैरह होता है नमक के साथ वो भी मर जाता है। ये आप लोगों को इस चीज का नहीं पता, ये एक नॉर्मल फायदा है। देखो चीज कितने का, 10 रुपए का पैकेट है, फायदा कितने का करता है, हजारों का करता है। नमक जो है ना नवीद भाई, 10 रुपए का पैकेट मिलता है, उसमें नमक डालो। ये आप देसी खुराक मेरे ख्याल से जो आप बनाते हैं जानवरों को देते हैं वही बता रहे हैं यार। मैं जो चीज खुराक खिला रहा हूँ मैं तो वही अपने दोस्तों को बताना है। हाँ, देसी जो टूना ना वो आप बता रहे हैं, उनका फायदा बहुत है यार,
अच्छा वो खिला देनी है और पानी में डाल देना, पानी पिएंगे अपनी मर्जी से, सुकून से पानी पिएंगे। फिर तकरीबन टाइम हो जाएगा 12:30 का। उसके बाद आप लोग पट्ठे डालना है इनको, जो चरांद पे लेके जा सकते हैं ना गांव में खुली जगह, वो तो फिर सुबह सुबह दाना खिला के ना 1 घंटे बाद बाहर निकाल दे, पानी पुनी पिला के। जो आदमी घर पे रखना चाहता है, घर में देखो रखना है जरा, उसमें थोड़ा टाइम मिलेगा तो जानवर फ्रेश होगा ना, पहला जो खा लेगा वो हजम होगा, फिर आपको टेंशन नहीं होगी। फिर उसके बाद भाईजान आप लोगों ने पट्ठे ले आने ना, ये पट्ठे, ये देख लो मकाई है, अभी मकाई का सीजन आ रहा है ना भाईजान, सीजन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। अच्छा ये मकाई है, इसके ऊपर मकाई के ऊपर ये आप देख रहे हो चोखर इसे कहते हैं, चोखर। चोकर डालें, इनकी मर्जी है, अगर कनक का दलिया डालें तो वो मिल जाए वो डालें, वो बेस्ट है। कनक का दलिया जो है ना नवीद भाई वो बेस्ट है। क्यों बेस्ट है आपको मैं बता दूं, इसमें जो है ना मिट्टी आ जाती है, जब पिसाते हैं ना, जो ग्राइंड करवाते हैं ना, उसमें मिट्टी आ जाती है। कनक का दलिया 1 किलो हो जाए तो इसके ऊपर डाल दो, ये माशाल्लाह बिल्कुल सफाई कर लेंगे। एक बार जब खा लेना भाई, दाना अगर बचा भी आए ना, घास आप लोगों ने उठा लेना है 2 घंटों में, 2 घंटे इनके पास पड़ा रहे, 2 घंटे के बाद आप लोगों ने उठा लेना है। क्यों, इसके आगे पड़ा रहेगा तो फिर इसका दिल रच जाएगा, ये जानवर खाने के लिए नहीं आएंगे। जिस तरह ये खा रहे हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह आपके जानवर भी फिर इसी तरह खाएंगे। अच्छा शाम के टाइम की क्या खुराक है ताले भाई? शाम के टाइम आ जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, शाम हो गई है, मकसद जानवरों खा लिया है, फिर 12 बजे का भी खाना उन लोगों ने खा लिया जानवरों ने। फिर शाम का दोस्तों क्या करना है, एक कनक मकसद है 10 जानवरों 10-20 लगा दो, 20 जानवरों के लिए आप लोगों ने क्या करना है, 2 किलो कनक का दलिया, 2 किलो काले चने का जो है ना 4 पीस वो, और 2 किलो खल, ये भिगो देनी है बिल्कुल वही तरीके से, गल जाए, जब गल जाए 2 किलो सूड़ी लेके आओ। सूड़ी वो होती है भाईजान जो चने के ऊपर जो छिलका होता है ना, वो उसको हम लोग कहते हैं सूड़ी। 2 किलो सूड़ी, 2 किलो तूड़ी और 2 किलो चोकर। तूड़ी को अच्छे तरीके से साफ करनी है पानी के अंदर, कुछ साफ हो जाएगी जब पानी उसका गंदा जो गंद जो उसके अंदर मिट्टी वगैरह होती है भाईजान वो साफ हो जाएगी, ताकि आपके जो जानवर है ना इनके अंदर कीड़े नहीं पैदा होंगे। कीड़े पैदा होते हैं मिट्टी के साथ, जब मिट्टी खाएंगे तो कीड़े पैदा होंगे भाईजान। देखो भाई ख्याल करना, तूड़ी को अच्छे तरीके से साफ करना, धुलाई करनी है। जब धुलाई हो जाए तो ऐसे बर्तन में डाल दो जिसके नीचे से पानी उसका निकल जाए, निचोड़ा जाए 10 मिनट तक। उसके बाद वो 10 मिनट के साथ वो पानी निचोड़ा जाएगा, उसके साथ इसी तरह कुरली होगी, कुरली में वो तूड़ी डालो, 2 किलो तूड़ी 2 किलो सूड़ी, मिक्स करो पहले उनको। वो जब मिक्स हो जाए उसके बाद आपने लेना है वो बंडा जो मैंने आपको बताया है, जो पानी में गिला हुआ को पड़ा है, वो खुशक हो गया है, और उसके बाद आप लोगों ने वो बंडा डालना है, वो बिल्कुल मिक्स करना है, एक एक तूड़ी के जो पत्ते होते हैं उसके साथ मिक्स हो जाए। थोड़ी मेहनत होती है भाईजान, मेहनत के साथ आपको फायदा बहुत ज्यादा होगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। एक मिसाल है 20 मुंदरों का, जितने भी भाई शौकीन है सीजन लगा लें, 7 महीनों का 20 मुंदरे कम से कम ताले बता रहा हूँ 60 से 70 हजार रुपया एक मुंदरा आराम से मजदूरी दे जाएगा आम रूटीन में। यार ज्यादा देगा ना भाई, किस तरह की बात कर, 1.5 लाख भी दे सकता है ना, जो मेहनत बंदा ज्यादा करता है। जो मुंदरे खड़े हैं इसमें 2.5 लाख का भी सेल हो सकता है, 2 लाख का भी हो सकता है, लाख से तो ऊपर है। ये सारी बात है खुराक के ऊपर डिपेंड करती है। खुराक ये अच्छी बता रहा हूँ, जितना मैं बता रहा हूँ उसी से शुरू करो। अच्छा देखो भाई, फिर आप लोगों ने उसको मिक्स करना है, जब वो मिक्स हो गया उसके ऊपर चोखर डाल के बिल्कुल मिक्स कर देना, इसी तरह हाथ डालना है। ये देखो नवीद भाई ऐसे, इसके साथ जो है ना ये दाना दाना उसके साथ मिल जाएगा, चूरी बना लेंगे मिसाल है, यानी कि उसका पूरा गिदा हर जानवर तक जाएगी। ये ऐसे ऐसे डाल दोगे ना, वो जिसके मुंह में आएगा वो खा लेगा ताकत वाले गिदा, उसके साथ उसका पेट खराब हो जाएगा एकदम। जब ताकत वाले गिदा जाए जाहिर बात है पेट खराब हो जाता है नवीद भाई, इंसान हो या जानवर हो फर्क नहीं है, ये भी इंसानों की तरह है, इसकी भी मशीन इसी तरह है, जिस तरह इंसान है उसी तरह ये है। अच्छा वो खा लेंगे, फिर आप लोगों ने 1.5 घंटे बाद इनको पानी दिखाना है, पानी दिखा के जानवर साइड पे कर दो। अगर आपके पास हर मकसद तीसरे दिन एक जानवर को 20 सीसी गराई वाटर बोतल, गराई वाटर वो बोतल होती है भाई, उसका मैं आपको फायदा बता रहा हूँ, वो इसके साथ उसकी मशीन चालू होगी। जिस तरह मशीन कोई है उसके ऊपर तेल डालेंगे तो मशीन चालू होती है ना, सही खराब नहीं होगी।
ये भी इसके अंदर जो है ना, जो मैदा है, वो ग्राई वाटर जो बोतल है ना नवेद भाई, वो ऐसे इनका चालू करती है ना, किसी चीज की भी प्रॉब्लम नहीं होती। जो चीज भी इनके पेट में जाएगी वो हजम कर लेगा, जानवर हजम कर लेगा। और सुबह जब निकलेगा एक एक करके ये दाना निकालेगा अपना। मेंगड़ी जो होती है ना, एक एक, और इस तरह की माशाल्लाह मोटी और टाइट होने वाली जानवर के लिए ये गिज़ा क्लियर हो गया। और आपको मैं ये बता दूं दोस्तों, 10-20 सीसी एक जानवर को देनी है 3 दिन के बाद, ग्राई वाटर बोतल, ठीक है नवीद भाई। और मैं आप दोस्तों को ये बता दूं, देखो दोस्तों, इनकी सफाई अच्छे तरीके से करनी चाहिए। मुलाजिम जो होते हैं ना, वो गंदी जगह हो जाए, पेशाब हो जाए, नीचे गिरा देंगे, लेकिन उनको बोलो भाई सफाई पूरी करो। और जानवरों का क्या होता है, इस जगह से कान से शुरू करना। कजला इसलिए कजला जो है ना मार खा रहा है क्योंकि उनके कान खराब हो जाते हैं। ये जो मुंद्रा है ना, इसके कान की कोई टेंशन नहीं, छोटे कान है, इनको चेक किया करो। ये लगता है चिचुड़, वो जो होता है ना चिचुड़ नवीद भाई, वो इस जानवर को बहुत सारा तकलीफ देता है और वो अपने आप को उसका खून पीता रहता है। और खून के साथ जानवर मकसद बीमार हो जाता है, परेशान हो जाता है। जब जाहिर बात है, एक देखो कांटा हो ना, कांटा नवीद भाई, आदमी के पाँव में चुभता रहेगा ना, वो तंग करेगा, भावे चाहे जितना भी पहलवान आदमी हो, क्योंकि थोड़ा थोड़ा चुभता रहेगा, जाहिर बात है तंग ही होगा ना इंसान। देखो भाई, वो सफाई कराओ उनसे। वो एक पैकेट मिलता है दवाई वाला, वो तेल में डालना पड़ता है, और तेल में डाल के उसे शाम को ना, जब जिस जानवर को लगाओ उसे लगा दो। अच्छा, वो भी आपके पास नहीं है, देखो ये मच्छरे वाली एक पैकेट नहीं निकलता, जो क्रीम लोशन होता है मच्छर वाला, जो आदमी हाथ में लगाता है तो मच्छर नहीं उसे काटता नवीद भाई, लोशन होता है, 10 रुपए का पैकेट शायद दुकानों पे भी मिलता है। वो जो पैकेट है वो भी बेस्ट है इनके लिए। क्या है, वो जहाँ पे वो सुंडी वगैरह लगती है ना, उसी जगह पे ऐसे लोशन लगा दो, थोड़ा सा लोशन पैकेट होता है, यार यहीं पे पड़ा होगा, शायद नहीं पड़ा तो पता नहीं, उसका नाम मैं भूल गया हूँ, लेकिन वो मच्छरे वाला पैकेट होता है, हर दुकान पे भी मिलता है। वो इसके कानों पे लगा दिया करो, ताकि इसके जो होंगे ना जख्म भी होंगे वो भी सही हो जाएंगे जख्म भी, और इसके साथ जो कीड़े लगा होता है वो भी मार जाएगा। ठीक हो गया भाई। देखो, इसके साथ यही मेहनत है और कमाई आप लोगों को मैं बता दूं। अभी मैं ये 15-20 जानवर है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं 8 महीने इनके ऊपर मेहनत कर रहा हूँ। अभी 8 महीने 7 महीने पड़े हैं, मेरे ख्याल में 7 महीने पड़े होंगे। तो नवीद भाई अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी ना बचत हो ना, मेहनत के साथ कुछ भी नहीं मैं कह सकता। 10 लाख रुपए मुझे बचत है अल्हम्दुलिल्लाह। 20 मुंद्रे 7 महीनों में दे जाएंगे आपको, खर्चा भी निकालेंगे और इसकी जो रकम होगी ना वो भी मैं निकालूंगा। एक मजदूर होगा, उनकी तनख्वाह वगैरह भी निकाल के। जाहिर बात है, मजदूर की क्या तनख्वाह होती है बेजान। अभी मेरे पास 2 लड़के हैं, 2 रखे हैं, क्योंकि मेरा एक काम तो नहीं है ना नवीद भाई, मैंने तो और भी जानवर रखे। आपका सेल परचेज का एक पॉइंट बना हुआ ना, कारोबार भी है मेरा अल्हम्दुलिल्लाह। देखो, उनकी मैं 12-12 हजार तनख्वाह दे रहा हूँ, यानी कि 24,000 रुपया 2 आदमी की तनख्वाह है नवीद भाई। लेकिन जो 24,000 मैं दे रहा हूँ ना, मैं खुद खड़ा होकर मेहनत करवाता हूँ, उनको बताता भी हूँ भाई इस तरह करो। लेकिन ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये चीजें आप लोगों ने नोट करना, नंबर मेरा नोट कर लो। अगर कोई मसला मसैल भी हो, आप मुझे कॉल कर लो। कॉल करने का क्या फायदा है भाई, कोई चीज का मसला हो जाएगा ना, वो मैं आपको समझा लूंगा। और दूसरी बात है, इसी तरह खुरली हो, जिस तरह मैंने बनाया ना, इसी तरह जानवर जो होता है मिट्टी पे भी लग जाते हैं भेजन। नीचे वाली जगह कच्ची रखो, पक्की जो जगह होती है ना, वो जानवर के गोडे खराब करती है। जानवर 1-2 जानवर के तो कोई मसला नहीं होता, जब ज्यादा जानवर हो तो मसला बनता है। उसके अंदर आप लोगों ने इतना बड़ा नमक लेना है, और जो पत्थर वाली तरह होता है ना नमक नवीद भाई, और जो गाय भैंसों के आगे डाला होता है। आपने सही कहा माशाल्लाह। तो नवीद वो इसके आगे डाल देना चाहिए 4 पत्थर करके, इतने नमक वाले 5-5, 10-10 किलो वाले लेके ना 4 इसी तरह डाल देना खुरली के अंदर। वो जब बंडा खाएंगे वो नमक को भी मुंह मारेंगे, उसके जो जबान पे छाले वगैरह होंगे ना, दाने निकल के आ जाते हैं। वो जो जब नमक को मुंह मारेंगे ना, वो दाने खत्म हो जाएंगे। और नंबर नोट कर लो, 0329 54,015, यानी कि 0329 54,015। भाई अगर मसला मसले हो जाए, आपका मैं ताबेदार हूँ, क्योंकि आपने हलाल शौक कर लो, मैं आपको जरूर गाइड करूंगा, आपके साथ जरूर हेल्प करूंगा। बाकी दुआ में याद रखना, अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होती है। लाइक, कमेंट और फॉलो भी कर